तो है एवरीवन, दिस इज़ द रोहित कटारा और आप देख रहे हैं रोहित फ्लुएंट इंग्लिश। सो टुडे मैं बात करने वाला हूँ मतलब रीट पात्रता परीक्षा कैसे पास करें, ठीक है। क्योंकि अभी मतलब आज 1 जनवरी हो गई है 2025 और लगभग 27 फरवरी, ठीक है, 27 फरवरी को रीट पात्रता परीक्षा हो जाएगी और इसके बाद मतलब मेंस रीट मेंस लगेगा जिसको जो मतलब इस पात्रता में जो पास होगा वही मेंस दे पाएगा। तो सबके लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि रीट पात्रता क्लियर करनी पड़ेगी और लगभग सभी को, जनरल हो या एसटी या नीचे कैटेगरी, जो भी कैटेगरी हो, इसको 90 मार्क्स चाहिए, ठीक है। 90 मार्क्स लाने होंगे तभी वो पास माना जाएगा। तो कैसी तैयारी रखें, क्योंकि आपके पास 27 डेज़ तो उसमें नहीं है, सिर्फ 26 डेज़ फरवरी के है, ठीक है, फरवरी के, और 1 जनवरी आज हो गए, मतलब लगभग 29 डेज़ है और 26 इतने ही दिन बचे हैं। तो इन 2 दिनों में आप कोचिंग लोगे या नहीं, ये आपने अगर पहले से कोचिंग ले रखी है या दिसंबर वगैरह में ली थी तो ठीक है, तो वो जो नोट्स है कोचिंग के और अभी आपके अच्छे से प्रिपेयर तो ठीक है। लेकिन जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, मान लेते हैं कोई बीएड कर रहा था या बीएसटीसी कर रहा था, उसने अभी तक कोई नहीं मतलब सिलेबस की पात्रता को हाथ तक नहीं लगाया, मतलब कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो क्या करें। तो आप एक कर सकते हैं, आप एक तो क्या है ना, कलाम की कोचिंग प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। कोचिंग ऑनलाइन, ऑफलाइन जाओगे तो अभी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ऑफलाइन पहले करिए तो नोट्स तैयार कर लेना। अभी इसमें जो कलाम एकेडमी है उसमें जो तैयारी मैंने भी लिया है उसमें लगभग 1770 में आपको मिल जाएगी, ठीक है, कोचिंग ऑनलाइन पे। तो 1770 तक मिल जाएगी। तो उसमें जितने भी रिकॉर्डेड क्लासेस है, क्योंकि ऑनलाइन तो मिलेगी नहीं, अभी उत्कर्ष पे ऑनलाइन चल रही है, लगभग दिसंबर में चालू होगी थी, 20 दिसंबर के बाद से, तो वो भी इन 2 मंथ में पात्रता क्लियर कर लेगा जो पढ़ लेगा, ठीक है। तो कौन सी भी कैटेगरी हो 90 मार्क्स ज़रूरी है, वो लाना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। नहीं तो आपको जो फ्री होगा वो आप दे नहीं सकोगे, जिससे अगली बार रीट कब आए पता नहीं। अगली बार रीट हो सकता है 2030 तक आए, क्योंकि अभी जो 2025 है इसमें अगर रीट पात्रता होती है तो ये रिज़ल्ट और तक 1 साल निकल ही जाएगा और दूसरे साल में वो मेंस की भर्ती आएगी, विज्ञप्ति जारी होगी और फिर एग्ज़ाम होंगे तो 2026 और रिज़ल्ट और से लगते ये मतलब 27-28 तक जो ही जाएगी। फिर 29 में वापस विभक्ति और 30, तो मतलब ये अगली बार भर्ती खूब लेट आने वाली, तो इस बार क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो 90 मार्क्स लाना है। अब तो बात करते हैं कि तैयारी कैसे करें कि तो रीट पात्रता परीक्षा क्लियर हो जाए। जैसे कि मैंने बताया आपको, मतलब अपने ऑनलाइन कोचिंग के लिए कोचिंग लिए तो वो या तो अभी नोट्स नहीं बनाए तो चलेगा। मैं फ़िलहाल नोट्स साइकोलॉजी के बनाए हैं मैंने, ठीक है। लैंग्वेज फर्स्ट मैंने हिंदी रखी है, ठीक है, और लैंग्वेज सेकेंड मैंने इंग्लिश रखी है और मैंने कलाम की कोचिंग ले रखी है, ठीक है। कलाम की कोचिंग ले रखी है, जिसमें से मैंने वो SST 60 नंबर की आने वाली है, ये 30 नंबर इनके रहने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तैयारी, मतलब अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो शिक्षण विधि या टीचिंग मेथड बोलते हैं, उन्हें तैयार कर लो। क्योंकि 15 नंबर के यहाँ पे टीचिंग मेथड, 15 यहाँ के 15 ग्रामर होगी, ठीक है, मतलब 15 नंबर की ग्रामर होने वाली है और 15 टीचिंग मेथड, 15 यहाँ पे भी है और 15 SST के मतलब लगभग आएंगे यहाँ पे। तो आधे मार्क्स तो इसी आ जाएंगे, कितने, 15, 5, 5, 10, 15 और 20 ये हो गए, और ऊपर से 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, ठीक है। 20 का 0 हासिल, 2 ने 3, 4, 5 और 6, तो मतलब 60 मार्क्स तब तक तो मेरे को लगता है टीचिंग मेथड के आ जाएंगे, ठीक है। बाकी रहे 60, तो कितने बचे,
60, 70, 80, 90, 30 नंबर और बचे हुए जो कि पास के लिए लाने पड़ेंगे सभी कैटेगरी वालों के लिए। तो आसान है ये। व्याकरण में भी आपके थोड़े बहुत आ जाते हैं 15 में से लगभग आप 8 स्कोर करते हो, 7 या 5 आसपास। इसमें भी आप 5 या व्याकरण 2 लैंग्वेज में कर सकते हो। साइकोलॉजी में तो मतलब अगर मतलब ये तो इसमें तो लगभग 28 नंबर अधिकतर ले आते हैं, क्योंकि ये नॉर्मली हम पढ़ते थे, नॉर्मली होती है। मतलब वैसे तो मैंने धीर सिंह धाबाई की बुक ला के रखी थी, पहले नोट्स थोड़े बहुत बनाए थे, ठीक है, लेकिन अभी तो नहीं बनाए मैंने। तो मैं ऐसे ही प्रिपेयर करना, पहले टीचिंग मेथड कर लूँगा 60 नंबर के, फिर मुझे मेरी इंग्लिश है, वैसे फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश, मतलब मैं इंग्लिश बीएड पेडागोजी में थी और मैं लैंग्वेज का ही टीचर बना था। तो पात्रता में मैं सेकेंड लैंग्वेज में इंग्लिश ले रखा हूँ, जिसमें मेरे मार्क्स अच्छा खासा आ जाएगा। सिलेबस अच्छा है जिसमें इंग्लिश में नंबर आ सकते हैं। बाकी हिंदी रही है तो वो मैं देख लूँगा। हिंदी तो हमारी फेवरेट रहती है, बचपन से पढ़ते हैं, तो इसमें भी मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। मैं कैमरा टिक कर लेता हूँ क्योंकि ये बार बार हिल रहा है, ठीक है। तो लगभग इतने मार्क्स तो आ ही जाएंगे, ठीक है। तो फिर से देखो, साइकोलॉजी के 30 मार्क्स, उनमें से लगभग इसमें 20 मार्क्स तो आ ही जाएंगे मुझे साइकोलॉजी, क्योंकि लास्ट में मैं पूरा पढ़ लूँगा तो इतने मार्क्स आ ही जाएंगे 20। और 2 लैंग्वेज में से लगभग 15 शिक्षण विधि के पूरे नहीं आए तो भी 15 व्याकरण के भी है, ठीक है। 15 व्याकरण है। मैं शिक्षण इसमें तो हम स्कोर कर सकते हैं 15-30 में से लगभग 20 मार्क्स तो आ ही जाएंगे, 1-2 कटेंगे तो भी। व्याकरण में थोड़ी कठिन तो इतनी नहीं आती है, पर कभी कभी नहीं हो पाती है, मतलब गलती हो जाती है व्याकरण के अंदर पूरी तैयारी होने के बाद भी, तो ये वजह रहती है कभी कभी। तो इसमें से भी 30 में से तो लगभग 20 मार्क्स तो लाने ही चाहिए, ठीक है। 20-20 तो ये 40 हुई। और SST, मतलब SST में भूगोल भी रहने वाला है। क्या भूगोल रहेगा, इतिहास रहेगा, भारत का इतिहास रहेगा, राजस्थान का इतिहास तो है ही, कला संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर रहेगा, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर भी रहने वाली है, तो इसमें अलाउड है। अब बीएड कौन कौन दे, मतलब इस बार कौन भर सकता है, तो BA बीएड, मैंने तो BA बीएड 3rd ईयर का अभी जस्ट 23 दिसंबर को दिया है, ठीक है। रिज़ल्ट अभी नहीं आया, तो मैं अब फीरिंग में डालूंगा और मैं वहाँ पे रोल नंबर डाल दूंगा 3rd ईयर का, जो कि मेरे पास है। और मैंने अफीरिंग में, अब मैंने भर दिया है अफीरिंग में, ठीक है, क्योंकि 15 जनवरी ही लास्ट डेट है, एग्ज़ाम वालों ने मना कर रखा है। तो तब तक इंतज़ार आपको भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आगे तो मैंने बता दिया है। 3rd ईयर अफीरिंग में था, 3rd ईयर में, ठीक है। हाँ, अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर में हो तो आप अलाउड नहीं हो, क्योंकि अभी एडमिशन लिया। अगर आपने फर्स्ट ईयर के लिए 2nd ईयर में हो तो आप अलाउड हो, ठीक है। तो एग्ज़ाम आप दे पाओगे और आने वाले मेंस में भी भर्ती हो पाओगे। तो एवरीवन तैयारी करते रहिए, मैंने बताया वैसे भी कर सकते हो, या अपनी मर्ज़ी से जो नोट्स है वो पढ़ सकते हो। तो मैंने तो बता दिया था SST लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड मैंने इंग्लिश रखी है, ठीक है। और मैंने ये हिंदी रखी थी। लैंग्वेज फर्स्ट है इंग्लिश और लैंग्वेज सेकंड मीन्स, रुक जाओ यार गलती हो रही है। तो है एवरीवन, दिस इज़ द रोहित कटारा, और मैं आपको बताने वाला हूँ रीट पात्रता परीक्षा कैसे क्लियर करें। क्योंकि अगर पात्रता परीक्षा क्लियर नहीं करते हो आप तो आने वाले मेंस में आप नहीं बैठ पाओगे, और रीट जो 3rd ईयर ग्रेड का एग्ज़ाम होगा वो आप नहीं दे सकते, ठीक है। तो सभी को कौन सी भी कैटेगरी हो 90 मार्क्स चाहिए। कितने मार्क्स चाहिए? 90। तो मेरी प्लानिंग ये कुछ इस तरह है। लैंग्वेज फर्स्ट, पहले तो साइकोलॉजी, ठीक है, 30 नंबर की आएगी, उसमें से कितने स्कोर कर दो आप पे डिपेंड है। और लैंग्वेज फर्स्ट
मैंने रखी है हिंदी, ठीक है, और लैंग्वेज सेकंड रखी है मैंने इंग्लिश। फिर हमारा एसएसटी में तो हमारा भूगोल कौन सा, राजस्थान का भूगोल है, और राजस्थान का इतिहास या हिस्ट्री बोल सकते हैं वो है, ठीक है। इतिहास है, भूगोल भी है, और आर्ट एंड कल्चर भी है। आर्ट एंड मतलब कला एवं संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर। तो राजस्थान के बारे में ज़्यादा मार्क्स हैं। बाकी भारत का संविधान है, ठीक है, संविधान है। विश्व का भूगोल है, पढ़ना पड़ेगा। राजस्थान का, भारत का संविधान है, भारत का भूगोल भी लगभग शामिल है अंदर, ठीक है। साइकोलॉजी में कुछ नए टॉपिक भी जोड़े गए हैं। लैंग्वेज में थोड़ा टीचिंग में तो बदलाव करे हैं। एसएसटी में कुछ टॉपिक, एसएसटी में थोड़ा बहुत बदलाव करा, ज़्यादा सिलेबस में नहीं करा है, ठीक है। तो इसमें आपको कितने मार्क्स चाहिए, तो कैसे, सबसे पहले आपको कैसे प्रिपेयर करनी है ताकि पूरे मार्क्स आ जाए और आप लगभग आपको 90 मार्क्स मिल जाए। तो 15 तो टीचिंग मेथड के रहने वाले हैं, सबको पता है, ठीक है। 15 मार्क्स टीचिंग मेथड और 15 की ग्रामर रहने वाली है इन दोनों में। तो टीचिंग मेथड पहले कर लेना, इसमें मार्क्स आ जाते हैं। व्याकरण में तो कभी कभी गलती हो जाती है, ठीक है, वो आपकी व्याकरण कैसी है वो। इसके बाद साइकोलॉजी तैयार कर लेना। इसमें अगर आपको समझ में आती है तो आप आसानी से 28 मार्क्स या 28 या 20 मार्क्स आराम से ला सकते हो, ठीक है। हम 20 मान लेते हैं क्योंकि अभी 2 महीने में कितनी तैयारी करोगे। और इसमें 15 तो शिक्षण विधि के पूरे तो नहीं आएंगे, 1-2 कटेंगे तो भी व्याकरण में से आ जाएंगे। तो लगभग हम मानेंगे कितना, 30 में से 15 में से तो कितना आएंगे, लगभग 10 करो तो भी इधर हम 20 कर सकते हैं। इसमें भी 20 2 4 6 और 0 का 0, 60 मार्क्स इन तीनों में आ सकते हैं, ठीक है, अगर साइकोलॉजी में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। नहीं तो इसके भी तो 15 नंबर या टीचिंग मेथड होने वाले हैं, जो कि इसके भी आराम से आपको 60 तो 70 कितने हुए, 75 तक। टीचिंग मेथड तो 5 नंबर 80 और 90 वाला, 10 नंबर ये और 5 ये। तो आप एसएसटी पे फोकस करोगे, बचे हुए तो आपको यहाँ से आराम से मिल जाएंगी। अब तैयारी आप मैंने कलाम की वो कोचिंग ली है, वहाँ से मैं अपने नोट्स पढ़ रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप उत्कर्ष से भी हो, उत्कर्ष की ऑनलाइन ले लो क्योंकि अभी हो जाएगी, वो तैयारी करवाएंगे, जल्दी तैयारी हो जाए। तो सेल्फ स्टडी में अगर आप पहले से कंफर्टेबल नहीं है तो नहीं होगी तैयारी, ठीक है। तो मैं तो वैसे करूँगा, ऐसे ही पहले पढ़ूंगा और फिर बाद में नोट्स को बार बार रिवाइज करूँगा लास्ट दिनों के। एग्ज़ाम लगभग रीट का पात्रता का 27 फरवरी यहाँ तक 2025 में हो जाएगी, ठीक है। तो आज 1 जनवरी है, ठीक है, 1 जनवरी तक आपकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा क्योंकि मैं हूँ बीएड से, बीएड पीटीटी वाला जो होता है वो, ठीक है। तो मैंने 3rd ईयर का एग्ज़ाम दे दिया है और मैं अब 4th ईयर में हूँ। इंटर्नशिप भी मेरी 4th ईयर की लग गई है। तो रिज़ल्ट नहीं आया मेरा, लास्ट एग्ज़ाम दिसंबर MSBU का 23 दिसंबर का रिज़ल्ट आया है। तो मैंने अफीरिंग में डाला है और इसका रोल नंबर डाल दिया 3rd ईयर का, और अफीरियम 4th ईयर में मतलब पढ़ाई कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू एवरीवन। तैयारी हो सकती है, कर लो।